हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 आनुवंशिकता पढ़ने वाले हैं। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मेंडल जी का हमने टोटल क्या हमने उनका जीवन परिचय देखा था। क्या देखा था हमने? मेंडल जी का हमने पिछले हमने वीडियो में हमने उनका क्या टोटल हमने देखा उनके जो 7 जो विपर्शक जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, और मेंडल जी का जन्म कब हुआ था हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। यदि आप हमारा पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पिछला वीडियो जाके क्या है उसको देख करके आप अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि मेंडल जी जो नियम थे ये कितने समय प्रकाशित हुए थे। तो मेंडल जी का जो नियम था, मेंडल जी के जो टोटल नियम थे ये 1866 ईस्वी में पादप संकर के प्रयोग के नाम से प्रकाशित हुआ था। पादप संकर के प्रयोग के नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? पादप संकर के प्रयोग। पादप संकर के प्रयोग के नाम से क्या किया था? इन्होंने नियमों को पब्लिश कर दिया था। और इनके 3 नियम थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो मेंडल जी कितने नियम थे? मेंडल जी के 3 नियम थे। पहला नियम क्या था? प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। तो मेंडल जी का जो प्रथम नियम था कि प्रभाविता का नियम, तो प्रभाविता के नियम में क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो पीढ़ी एकांतर होता है, मतलब कि ऐसे लक्षण जो पिता में प्राप्त हुआ है वही लक्षण क्या हो जाए? संतान में प्राप्त होने लगे। जैसे जो पिता में लक्षण था, जैसे पिताजी काले थे या माताजी काली थी या पिताजी के शरीर पर टोटल बाल था और बच्चे में बाल लगातार क्या प्राप्त होता जा रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं? पीढ़ी एकांतर हो रही है। तो ऐसे लक्षण जो पीढ़ी एकांतर हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण बोलेंगे। और इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाएगा। मतलब कि वे लक्षण जो माता पिता से पुत्रों में लगातार प्राप्त होते हों, वे लक्षण माता पिता के, वे लक्षण जो पीढ़ी एकांतर होते हो, माता पिता के वे लक्षण जो पीढ़ी एकांतर में सहायक होता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको ऐसे जानते हैं। ऐसे में आते हैं माता पिता के वे लक्षण, माता पिता के वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते रहते हैं। क्या होते हैं? प्राप्त होते रहते हैं। वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। क्या कहे जाएंगे? प्रभावी लक्षण कहे जाते हैं। और यह नियम प्रभाविता कहलाते हैं। और इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कह सकते हैं क्योंकि वे लक्षण जो पीढ़ी एकांतर होता है, मतलब वे लक्षण जो माता पिता से पुत्रों में प्राप्त हो, वे लक्षण जो माता पिता से पुत्रों में प्राप्त हो उसे प्रभावी लक्षण बोलेंगे। और इस संपूर्ण नियम को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम। जैसे हमारे पास कैपिटल टी और क्या था? स्मॉल टी था। इसमें हमने संगुण कराया तो हमको F1 पीढ़ी में क्या मिला? हमको F1 पीढ़ी मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या मिला हमको? ये
हमको मिला ये संकर जाति प्राप्त हुई। क्या हुई हमको ये संकर जाति प्राप्त हुई है। और यदि हम इसे F1 पीढ़ी में यदि हमने स्वपरागण कर दिया, क्या कराया हमने, यदि F1 पीढ़ी हमने स्वपरागण कर दिया, हमने यदि F1 पीढ़ी में स्वपरागण कर दिया है तो हमको क्या मिलेगा हमेशा, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ऐसे हम संयुग्मन कराएंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हमको क्या मिलेगा इसमें स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमें इसमें पेड़ बनाना है, हमें इसे ध्यान देना है। एक होता है जीनोटाइप, दूसरा होगा फिनोटाइप। हमें गेस करना है कि जो फिनोटाइप जो जीनोटाइप है हमें कंप्लीट सेट लेना है। क्या लेना है हमें, कंप्लीट सेट। जैसे यहाँ पे दोनों कैपिटल टी है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो क्या हो गया हमारे पास एक पेड़ हो गया, एक 1 2 1 कितना हो गया 1:2:1 हो गया। अरे जो 1:2:1 लिखा है यहाँ पे टी क्या है, ये टी टाल है और यह टी ड्वार्फ है और यह टी क्या है, हाइब्रिड है। क्या है ये हमारे पास हाइब्रिड है, टाल हाइब्रिड ड्वार्फ। तो जो हाइब्रिड प्लांट था वो 2 मिला हमको, और टाल क्या है 1 है, और ड्वार्फ भी हमारे पास क्या है 1 होता है हमारे पास है। ठीक है, हो गया टाल हाइब्रिड और क्या हो गया ये ड्वार्फ हो गया। क्या हो गया, ए ड्वार्फ हो गया। और यदि हम बात करें जीनो फिनोटाइप से बात करें तो मतलब कि जीनोटाइप क्या था, कंप्लीट सेट ऑफ जीन। जो जीनोटाइप क्या था, कंप्लीट सेट ऑफ जीन था। और फिनोटाइप क्या है, वो शरीर के क्या है बाहरी लक्षणों को दर्शाने का काम करेगा। क्या करेगा, शरीर के बाहरी लक्षणों को दर्शाने का काम करता है। बाहरी लक्षण मतलब जैसे यहाँ पे हम देखेंगे पहला लक्षण क्या है, पहला लक्षण टी है, तो प्रभावी लक्षण क्या है, एक कैपिटल टी यहाँ पे 2, एक कैपिटल टी क्या है 3। तो सबसे जो बड़ा टी है वो 3 में है ना, 1 2 3, तो कितना हो गया 3:1 मिला हमको। क्या मिला 3:1 मिला, 3 संबंधी 1 मिला। तो इसे क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। बोला क्या बोलेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारे पास जीन प्रारूप और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास हो जाएगा लक्षण प्रारूप हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो लक्षण प्रारूप है इसमें शरीर की लंबाई की बात हो रही है या हम रंग की बात कर रहे हैं। और जो जीन प्रारूप है इसमें हम जीन की सेटअप देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इसमें जीन का सेट देखा जा रहा है कि जीन का कैसा सेट बना हुआ है। ठीक है, तो हो गया प्रभाविता का नियम हो गया। और एक कौन सी पीढ़ी होगी, एक कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। और हमारे पास ये क्या है, F1 जनरेशन है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या है पृथक्करण का नियम, मेंडल जी का द्वितीय नियम। क्या आते हैं, पृथक्करण का नियम पढ़ते हैं। पृथक्करण के नियम में हमें क्या पढ़ना है, पृथक्करण का नियम क्या है, जब युग्मक निर्माण करते समय, जब युग्मक निर्माण करते समय जीन युग्म के अवयव, जीन युग्म के अवयव, जीन युग्म के अवयव का मतलब क्या हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गुणसूत्र की बात कर रहे हैं। जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल
एक ही और केवल एक ही अगले पीढ़ी में क्या होता है, अगले पीढ़ी में प्रकट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पृथक्करण का नियम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है कि जब युग्मक निर्माण करते हैं तो जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। जब एक क्या होता है, जब युग्मक निर्माण करते हैं तो दूसरे से अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। इसे क्या बोलेंगे, इसी बोलेंगे युग्मक निर्माण बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसी को, ये युग्मक निर्माण हो गया। तो यही कह रहा है, जब जीन युग्म के अवयव जब युग्मक निर्माण करते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसमें यही बोला गया है कि जब जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण करते हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और केवल एक ही अगले पीढ़ी में क्या होता है, अगली पीढ़ी में प्रकट होता है। एक ही अगली पीढ़ी का मतलब ये हो गया कि एक कैपिटल टी इसका आया और एक स्मॉल टी इसका मिला। एक ही आया इसका ना, क्या मिला, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऐसे को क्या बोलेंगे, इसी बोलेंगे संकर जाति बोलेंगे। इसी को हम बार बार कर रहे हैं। पृथक्करण का नियम क्या है, जब जीन युग्म का जब युग्मक निर्माण करते समय जीन युग्म के अवयव एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही अगले पीढ़ी में प्रकट होता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं पृथक्करण का नियम बोलते हैं। ठीक है, या इसे शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शुद्धता का नियम। क्या बोलेंगे इसे शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी के जो लक्षण है वो अगली पीढ़ी में प्रकट होता है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास शुद्ध लंबा हो जाएगा और ये हमारे पास क्या जाता है, शुद्ध बौना होता है। क्या होता है, ये हमारे पास शुद्ध बौना होता है। शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा हो गया। तो क्या हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया। तो पृथक्करण के नियम हमने क्या पढ़ा, तो पृथक्करण का नियम का मतलब होता क्या है, जब जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही जीन अपने लक्षणों को लेकर के यह फोन पीढ़ी में प्रकट होता है। क्या प्रकट होगा, यह फोन पीढ़ी में प्रकट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम या शुद्धता का नियम कहा जाता है। याद हो गया आपको। तो पृथक्करण का नियम क्या है, जब दो या दो से अधिक जीन युग्म के अवयव जब युग्मक निर्माण करते हैं तो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या रहते हैं, अलग होते हुए युग्मक का निर्माण करते हैं। और यह युग्मक अगले पीढ़ी में क्या होता है, केवल एक ही प्रकट होता है। तो उसे क्या बोलेंगे, पृथक्करण का नियम बोलते हैं। मतलब कि हमने एक लिया था शुद्ध लंबा लिया था और दूसरे क्या लिया हमने, शुद्ध बौना प्रांत लिया। जब हमने इनका क्या बनाया, जब युग्मक बनाया तो युग्मक बनाने के बाद जब हमने इनका जब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो एक कैपिटल टी मिला, दूसरा क्या मिला हमको, स्मॉल टी मिला। क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ हमको। ठीक है, फिर इनका नियम पढ़ते हैं तीसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम पढ़ते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन की स्थिति क्या है, युग्मक निर्माण के समय युग्मक निर्माण के समय, किसके निर्माण के समय, युग्मक निर्माण के समय
जीन युग्म के अवयव स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? स्वतंत्र विवरण का नियम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। मतलब युग्मक निर्माण के समय जब युग्मक का निर्माण होता है तो उनके जो जीन युग्म के जो अवयव होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। पर इनकी बात कर रहा है कि जो कैपिटल टी और जो स्मॉल टी है, इनका जो युग्मक निर्माण हो रहा है, क्या निर्माण हो रहा है? ये जो युग्मक निर्माण हो रहा है, ये जो युग्मक निर्माण हुआ है, ये इनका करने वाला स्वतंत्र रूप से हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? ये स्वतंत्र रूप से हुआ है। मतलब इनमें किसी भी प्रकार का आपसी क्या है, इनमें तनाव या क्या है कि संघर्ष नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे निर्माण जो युग्मक बना है वो क्या हुआ है? इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है। तो इनमें किसी प्रकार का आपसी संघर्ष नहीं हुआ है। किसमें? युग्मक निर्माण के समय इनमें आपसी किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ है। तो इसे क्या बोलेंगे? स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। तो स्वतंत्र विवरण का नियम क्या है? तो स्वतंत्र विवरण का नियम का मतलब होता है क्या है? जब दो भिन्न भिन्न या विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संयुग्मन कराते हैं तो ऐसी स्थिति में जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण करते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। स्वतंत्र विवरण नियम क्या है? जब दो भिन्न भिन्न या विपर्यासी लक्षणों वाले पादपों के मध्य संयुग्मन कराते हैं तो उनके जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण करते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? स्वतंत्र विवरण का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे? स्वतंत्र विवरण का नियम कहा जाता है।